साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाद उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान।
मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसन्त्यो न वै पञ्चवायुः न च प्राणसन्त्यो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपास्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव वात्सल्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुनैव शिष्यः
जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज एक बार फिर से इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में श्री माता जी ने और उनके गणों ने, श्री गणेश ने हमें यह अवसर दिया कि हम माँ की आराधना, माँ का ध्यान कर सके, अपने स्व के तंत्र को पहचान सके, अपने आत्म तत्व को पा सके, अपनी आत्मा को परमात्मा का प्रतिबिंब बना सके। आज हम सभी सहजी भाई बहन जो यहाँ एकत्रित है और अपने आत्म तत्व को पाना चाहते हैं, परम चैतन्य को जिन्होंने पाया, देखा, समझा, जाना, परम चैतन्य की शक्तियों को अनुभव किया, परम चैतन्य के द्वारा हमारे संरक्षण को अनुभव किया, जो ये जानते हैं कि परम चैतन्य साक्षात श्री गणेश है। कभी ओंकार, कभी स्वास्तिक, कभी अल्फा, कभी ओमेगा, अष्ट दिक्पाल है, हर दिशा में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। श्री गणेश को जिन्होंने जाना, निराकार स्वरूप में अपने भीतर जिनको वरण किया, ऐसे सभी सहजी भाई बहनों को मेरा सादर नमन। आप सबका इस ध्यान सत्र में हार्दिक अभिनंदन। सदैव की तरह आज भी सबसे पहले श्री माता जी के संदेश को ग्रहण करेंगे, उनकी अमृत वाणी सुनेंगे और उसे अपने अंदर उतारेंगे। एकदम शांत चित्त से, शांत मन और तन एकदम निष्क्रिय, एकदम निर्विचार निष्क्रिय होगी। था। लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है, साल में एक आध बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, जिस मंगलवार को कर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज़ गणपतिपुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं श्री गणेश की पूजा करने के लिए। और इस कदर वहाँ पर गाड़ी जाम हो गई थी, 60 गाड़ियाँ सामने की, हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फ़ायदा नहीं हो। जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए। कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता।
सबूरी करें, और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज़ है। सहज में आप में सबूरी होनी चाहिए, इसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो, साईं मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज़ नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है, और इसका आपके पास में प्रमाण भी है, सहयोग। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना और इतना बड़ा समारंभ होना और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आकर के उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं, उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय, या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो उनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में। इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीज़ों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है। जैसे कि हाथी है, हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती है। धीरे धीरे पाँव उठाना, कहाँ पाँव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं। और सामने अपनी सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं, और घास खा कर के भी इतने बलिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वज़न उठाना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है, किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति। किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी ख़त्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है।
इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज़ को याद करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफ़ें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियाँ की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है, तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है। और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज़ है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज़ है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज़ पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीज़ें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज़ को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफ़ें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊँ, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज़ हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज़ है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई, ये मैं क्या करूं। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराज़ी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है, क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए, तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं,
और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है, ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने माँ की अमृत वाणी को समझा, ग्रहण किया और एक बार फिर से हमने ये जाना कि श्री गणेश जी ही माँ कुंडलिनी को हमें स्वच्छ करने के लिए आग्रह करते हैं और उनकी जो ज्वाला है उसको शीतल कर देते हैं। इसीलिए कुंडलिनी के जागरण से हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमारे चक्र जहाँ जहाँ खराब हैं उनको भी श्री गणेश जी ही शक्ति देते हैं जिससे वो ठीक हो सके, क्योंकि ये चक्र इसी जन्म के कारण नहीं, अनेकों जन्मों के हमारे पाप और पुण्यों के कारण अलग अलग स्थितियों में होते हैं, नष्ट भ्रष्ट होते हैं। माँ कुंडलिनी भी बहुत कमजोर होती हैं अनेकों जन्मों के पाप और पुण्यों के कारण, किंतु श्री गणेश जी माँ कुंडलिनी को शक्ति देते हैं, हमारे चक्रों को भी शुद्ध करते हैं, क्योंकि बिना माँ कुंडलिनी के उठे हमारा पार होना संभव नहीं। माँ कुंडलिनी जो सप्त रंग की ज्वाला है, जब सब चक्रों में से होते हुए उन्हें स्वच्छ करते हुए सहस्रार के ऊपर आती है, बाहर आती है, तो हम इंद्रधनुषी रंगों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। एक बार फिर से हम पूरी सामूहिकता में नत होंगे श्री गणेश जी के श्री चरणों में कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए सब रचित किया, घटित किया और हमको पार करवाया। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता जब हमारे उत्थान के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, हमारा रक्षण कर रहे हैं, तो हमको चिंता की क्या आवश्यकता। हमें सब्र के साथ अपने जीवन की हर घटना को देखना है। क्योंकि हम परमात्मा के दरबार में हैं, राज्य में हैं। श्री गणेश और गौरी स्वरूपा माँ कुंडलिनी ने हमें ये पद दिया है, हमें ये अधिकार दिया है। तो चलिए सबसे पहले आज के ध्यान को शुरू करने के लिए हम आत्मा स्वरूप बने, महसूस करें अपनी आत्मा को, ताकि हम प्रकाशित चित्त से ध्यान की गहराइयों में उतर सके। सबसे पहले अपने चित्त को बाएं हृदय के अंदर स्थित आत्मा में उतारेंगे। बाएं हृदय में उतर जाएंगे
एकदम अंदर और अंदर अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। धड़कन, स्पंदन, ऊर्जा, कोई भी एहसास। आत्मा हूँ मैं। श्री माता जी, मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आत्मा हूँ। मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। न मैं किसी का भाई, न बंधु, न भ्राता, न सखा, माता, न पिता, न पुत्र, न पुत्री, न पत्नी। न सुख न दुख, सिर्फ आत्मा हूँ मैं। शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। अपने चित्त को धीरे से उठा के अपने मूलाधार चक्र पे लाएंगे। श्री गणेश जी के पावन श्री चरणों में वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु गणेश, कृपा करें और मुझे अपने गुण प्रदान करें। बुद्धिमत्ता, सुबुद्धि, पवित्रता, अबोधता, निर्भीकता, मुझे प्रदान करें प्रभु। पूरी तरह से मेरे अंदर समा जाए प्रभु। हर चक्र में आप ही हो। पूरे चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर रखेंगे, जहाँ सारे चक्र हैं, एकदम ब्रह्म नाड़ी पे। हे प्रभु गणेश, आप इस सृष्टि के आदि हैं और अंत हैं। आप अनंत हैं। मेरे अंदर, मेरे बाहर, सब जगह आप ही हैं प्रभु। चैतन्य स्वरूप में कृपा करें। मेरी ब्रह्म नाड़ी पे स्थित सभी चक्रों पे अब जागृत हो जाए प्रभु। माँ कुंडलिनी का मार्ग सरल कर दें, जिससे वो सहस्त्रार तक की यात्रा बहुत ही सुगमता से पूर्ण करें।
चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी पूरी तरह से जागृत हो गए। श्री गणेश जी ने कृपा की है, चक्र को शुद्ध किया है। नमन करेंगे। धन्यवाद श्री गणेश जी। महसूस करेंगे स्वादिष्ठान चक्र को ब्रह्म नाड़ी पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर, नाभि के नीचे। नाभि चक्र पे आएंगे। हमारी कुंडलिनी यही है। माँ कुंडलिनी को नमन करेंगे। श्री गणेश जी की कृपा से ये चक्र निरंतर घूम रहा है। रीढ़ की हड्डी में बने रहेंगे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जागृत है। महसूस करें चहुओर सौभाग्य शांति। कुंडलिनी माँ अपना कार्य बहुत सरलता से कर रही हैं। पूरा नाभि चक्र खुल रहा है। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपके स्वरूप से मुझे पूर्ण संतुलन मिले। माँ मैं समाधानी बनूं, सुख शांति संतुष्टि मिले। पूरा चित्त नाभि पे चारों तरफ भी चित्त को घुमाएंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय को नमन करेंगे। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में समस्त देवी देवता विराजित है। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जगदम्बा के श्री चरणों में। श्री माता जी आप भी साक्षात श्री जगदम्बा है। जागृत हो रही है समस्त शक्तियों के साथ माँ, सब अस्त्र शस्त्रों के साथ, शंख चक्र गदा पद्म खरों सब आपके हाथ में। हे माँ जगदम्बा कृपा करें, मुझे शक्ति प्रदान करें। श्री सदाशिव से योग की मेरी परम इच्छा को पूर्ण करें।
हे माँ जगदम्बा, मेरे हृदय को प्रेम से भर दे, विशाल कर दे। अब चित्त को राइट हाथ मिलाएंगे, श्री सीता राम को, श्री हनुमान को नमन करेंगे। धीरे से मध्य हृदय में आएंगे और इस समस्त ऊर्जा के साथ चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर। इस चक्र को महसूस करेंगे कि माँ कुंडलिनी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया विशुद्ध आत्मा हूँ, निर्दोष हूँ मैं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण हैं। हे माँ कुंडलिनी, मेरी विशुद्धि चक्र को पूर्णतया शुद्ध कर दीजिए, मुझे विशुद्ध आत्मा बना दीजिए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर, उभरी हुई हड्डी में, मैं आज्ञा पे आएंगे, श्री महागणेश को नमन करेंगे। श्री गणेश जी, मेरे इस चक्र पे आप विराजित है। श्री गणेश जी, मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए। उन्हें उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। महसूस करेंगे इस चक्र को, फोकस बनाए रखेंगे। वैराग्य चक्र, धीरे से चित्त को मध्याख्या में लाएंगे। माँ, मैंने सबको क्षमा किया है। हे श्री जीसस क्राइस्ट, आप श्री गणेश जी के ही अवतरण हैं। जैसे आप सबको क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे मुझे भी क्षमा करें, प्रेम करें और परमात्मा के साम्राज्य में जाने का मार्ग प्रशस्त करें। कृपा करें, कृपा करें। मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दें। धीरे से सहस्त्रार पे आएंगे। ब्रह्मानंद से पूरा चित्त रखेंगे बाहर आते हुए माँ कुंडलिनी पे। बहुत तरह तरह के फूल खिलाते हुए माँ कुंडलिनी बाहर आ रही है। श्री माता जी के श्री चरणों,
सारे पुष्प श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित। सारे पुष्प श्री माता जी के श्री चरणों में। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आपने मेरी यात्रा को इतना सरल बनाया, मूलाधार से सहस्त्रार तक आप इतनी सरलता से मुझे लाई है माँ। कृपा करें और मेरे ऊपर की यात्रा को भी सरल बना दे माँ। श्री सदाशिव से योग को सरल बना दे श्री माता जी। कृपा करें मेरे जीवन के उद्देश्य को सफल करें, मेरे आत्म साक्षात्कार को सफल करें श्री माता जी। परम चैतन्य को महसूस कर रहे हैं, पूरे शरीर बहता हुआ रेंग रहा है सहस्त्रार से नीचे की ओर, सभी नसों नाड़ियों को पुष्ट करता हुआ, हर चक्र को पुष्ट करता हुआ परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से निरंतर बह रहा है हमारे सहस्त्रार से। नहाते रहेंगे इसमें, पूरी तरह से भीग जाएंगे। बहुत सुंदर। चित्त को सब चक्रों पे ले जाएंगे, सब अंगों पे ले जाएंगे, आंतरिक अंगों पे। फिर से सहस्त्रार पे आएंगे, चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे उठाएंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को। सब जगह श्री गणेश जी बैठे हुए हैं। बिंदु चक्र महसूस करेंगे, वलय चक्र महसूस करेंगे जहाँ दोनों हाथ मिलते हैं। वलय चक्र गोल घूम रहा है, निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है सब जगह से। और ऊपर चलेंगे, बहुत सारे और चक्रों को ऊपर पार करके आकाश में आएंगे। पूरा चित्त आकाश में बरसने देंगे परम चैतन्य पृथ्वी पे, जल पे, वायु में, अग्नि में। परम चैतन्य पूरी तरह से भर रहा है प्रकृति को। हम अपना परम चैतन्य देंगे अपने चित्त से, पूरे पृथ्वी तत्व में चित्त परमेट करेंगे। होने का कार्य था। जल तत्व में चित्त, सागर, नदियां, झीलें, झरने, महासागर सब पे परमेट करेंगे जल में। वायु में चित्त, वायु तत्व पे परमेट करेंगे। अग्नि, प्रचंड अग्नि पूरे विश्व की
परमीट करेंगे। सब चैतन्य प्रचंड अग्नि है, इसमें विश्व की सारी नकारात्मकताएं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऊपर चलेंगे, आकाश तत्व में भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रह नक्षत्रों के बीच आकाश गंगाएं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सबके साथ एकाकारिता। पूर्ण एकाकारिता। Just permeate into them. अंतरिक्ष से ऊपर चलेंगे, भेदन करेंगे अंतरिक्ष का, शून्य सरोवर में आ जाएंगे। न वायु, न जल, न अग्नि, न पृथ्वी, न आकाश, तम शून्य है सब। श्री सदाशिव विराजमान है विराट स्वरूप में। नमन करेंगे श्री चरणों में और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, एक शुद्ध आत्मा हो, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ प्रभु, मुझे अपने अंदर समा लीजिए, योग प्रदान करिए प्रभु। योग प्रदान करिए। समा जाएंगे। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने चित्त को। श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपने मुझे योग प्रदान किया, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, आपने आदि शक्ति के अवतरण को पृथ्वी पे भेजा, मेरा उद्धार किया, आपको अनंत कोटि नमन है प्रभु।
अनंत कोटि धन्यवाद। हे शिव शंभु, न जाने कितनी गलतियां कितने जन्मों में मैंने की, कुछ क्षम में कुछ अक्षम में, बाकी देवी देवताओं के द्वारा। हे प्रभु, हे महादेव, हे परम पिता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दे शिव शंभु। मन वचन कर्म या पंच इंद्रियों द्वारा उससे कोई भी अपराध हुआ हो, जाने अनजाने, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में। एक बार फिर से परम चैतन्य बरसाते हुए चित्त को लाएंगे पूरे विश्व पे, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब पे परम चैतन्य बरसने देंगे। फिर अपने चित्त को भारतवर्ष पे लाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, अपने घर पे आएंगे, और उन्हीं सभी स्थानों पे जहाँ हमारा चित्त जाता है या जहाँ हम जाते हैं, अब अपने चित्त को उन सभी लोगों पे ले जाएंगे जिन पे भी हमारा चित्त जाता है या जिनसे हमारा सरोकार रहता है। सब लोग सारे परिवारजन, बरसने देंगे परम चैतन्य को उनके ऊपर। भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। अपने सहस्तार पे चित्त लाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के इस अनुभव के लिए, यात्रा के लिए, आशीर्वाद के लिए। आपको अनंत कोटि नमन श्री माता जी। धीरे से अपने मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करके विश्राम करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ का। जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। थैंक यू अलका बेटा, थैंक यू, बहुत सुंदर था। जय श्री माता जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्री माता।